ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक छोटे से परिवार में प्रेम और रिश्तों का एक अनोखा मोड़ आया। इस परिवार में एक लड़की सिया और उसका देवर समीर रहते थे। सिया का विवाह हाल ही में हुआ था और वो अपने पति अरुण के साथ गांव में रहने आई थी। अरुण एक साधारण मेहनती लड़का था जो खेती और गांव के कामों में हमेशा व्यस्त रहता था। सिया ने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन उस छोटे से गांव में बिताए थे जहां हर दिन एक नई चुनौती होती, लेकिन साथ ही रिश्तों में एक विशेष अपनापन भी था। सिया की शादी से पहले समीर और सिया अच्छे दोस्त हुआ करते थे। समीर का दिल बहुत साफ था और वो अपनी भाभी को हमेशा सम्मान देता था। सिया के मन में कभी भी समीर के लिए कोई गलत भावना नहीं थी। वो हमेशा अपना छोटा भाई ही मानती थी क्योंकि उसका रिश्ता अरुण से था। लेकिन समीर का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसे पता नहीं था कि वो सिया से गहरे प्रेम में पड़ चुका था। अरुण सिया के पति काम की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि वो कभी भी सिया के लिए समय नहीं निकाल पाता था। वो सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका व्यस्तता भरा जीवन उसे सिया के साथ बिताने का वक्त नहीं दे पा रहा था। शुरू में सिया को ये सब सामान्य सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका अकेलापन बढ़ने लगा। वो गांव के माहौल में घुल मिलकर खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन एक दिन जब अरुण को फिर से घर में ही देर हो गई और सिया को अकेलापन महसूस हुआ तो समीर ने उसकी मदद की। एक दिन सिया और समीर एक साथ घर के बगीचे में काम कर रहे थे। समीर ने सिया को देखा और कहा, भाभी आप बहुत उदास लग रही है, कुछ तो बताइए क्या हुआ। सिया ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं समीर, बस यूं ही अरुण बहुत व्यस्त रहता है और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हो गई हूँ। समीर ने समझाया, भाभी अकेलापन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम खुद को समझे तो ये मुश्किलें आसान हो सकती हैं। सिया ने समीर की बातों को गहराई से सुना। समीर ने उसे धीरे से सलाह दी, आप अरुण से बात करें, अपनी भावनाओं को उसे बताएं ताकि वो समझ सके कि आपको भी उसकी ज़रूरत है। सिया को लगा कि शायद समीर की बात सही है। वो अरुण से बात करने का मन बना चुकी थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं अरुण नाराज ना हो जाए। उस दिन सिया और समीर के बीच एक गहरी दोस्ती का आभास हुआ। समीर ने सिया से कहा, भाभी प्यार का मतलब सिर्फ साथ बिताना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उन पर काम करना भी होता है। अगर आप चाहे तो हम दोनों मिलकर अरुण को समझा सकते हैं। समीर की बातों में कुछ ऐसा था कि सिया का दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसने तय किया कि वो अपने पति अरुण से अपनी परेशानी जरूर शेयर करेगी। अगले दिन सिया ने अरुण से बैठकर बातचीत की और कहा, अरुण मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं। अरुण थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सिया की बातों को समझा। वो जानता था कि सिया उसे प्यार करती है, लेकिन वो भी खुद को जिम्मेदार समझता था कि वो अपने काम के कारण सिया को उतना समय नहीं दे पा रहा था। उसने सिया से कहा, मुझे खेद है सिया, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए ये कठिन हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब समय निकालने की कोशिश करूँगा। इससे सिया का बहुत राहत मिली और उसके मन में समीर के लिए एक और गहरी प्रशंसा जागी। समीर का समर्थन और उसकी बातों ने सिया के जीवन को एक नई दिशा दी थी। समीर का ये सच्चा दोस्ती और समझदारी सिया के दिल में एक विशेष स्थान बना गई थी। समीर ने कभी भी सिया से अपनी भावनाओं को इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि सिया का दिल अरुण के लिए है, लेकिन वो ये चाहता था कि सिया और अरुण का रिश्ता मजबूत बने। समीर का सिया और अरुण के रिश्ते को लेकर सही मार्गदर्शन और समझदारी ने उन्हें फिर से करीब ला दिया। अरुण ने अपने काम को बेहतर तरीके से संतुष्टित किया और अब वो सिया के साथ समय बिताने लगा।
सिया ने भी महसूस किया कि समीर का समर्थन और मार्गदर्शन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन समीर ने कभी भी अपनी भावनाओं को सिया को जाहिर नहीं किया। वो जानता था कि ये एक गलत दिशा हो सकती है और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सिया और अरुण के रिश्ते को मजबूत बनाए। समीर और सिया के बीच दोस्ती और भी गहरी हो गई, लेकिन सिया अब अपने रिश्ते में अधिक संतुलित और खुश महसूस करती थी। वो जानती थी कि कभी कभी रिश्तों में थोड़ा समय, थोड़ी समझ और थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। समय के साथ अरुण और सिया के रिश्ते में एक नई ताजगी आई। वे एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिताने लगे। समीर ने भी खुश होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और उसे ये एहसास हुआ कि सही दिशा में कदम रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। समीर ने अपनी भावनाओं को अपने दिल में दबा लिया और वो जानता था कि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि सिया और अरुण का रिश्ता मजबूत हो और दोनों खुश रहे। उसकी दोस्ती और समझदारी ने उस परिवार को एक नई राह दिखाई थी। सिया और अरुण के रिश्ते में प्यार और समझ आई और समीर की भूमिका इस सब में हमेशा याद रखी जाएगी। उसने कभी भी अपने दिल की बात नहीं की, लेकिन उसकी मदद और समर्थन ने दो लोगों के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी।